हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लंबर वर्टिब्रा के अटैचमेंट्स वगैरह सब। ठीक है, तो कर दें शुरू। कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं लंबर वर्टिब्रा का अटैचमेंट। माफ करिएगा, थोड़ा बहुत कैमरा ये इधर उधर होता रहता है। हो सकता है मैं यूं अटक जाऊं और फिर अचानक से मैं चलने लगूं, हिलने लगूं। ये चलता रहता है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग अगर अटैचमेंट की बात करें तो वी हैव एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। आप डायग्राम को जरा गौर से थोड़ा सा जूम करके दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। ये ऊपर वाला डायग्राम ओटा ओटा, यस, इसमें आपको पता लगेगा कि ये वर्टिब्री जो है इसके आगे के पार्ट में देयर इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ऑन द अपर एंड लोअर बॉर्डर्स ऑफ द बॉडी एंटीरियर साइड में। ठीक है, और पोस्टीरियरली आपको अपर लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी पे क्या दिखाई देगा? यहाँ पे ये रहा आपका posterior longitudinal ligament. This is posterior on the upper and lower borders of this कम्बख्त body. ठीक है, और इस बॉडी के अपर लोअर बॉर्डर एंटीरियर पार्ट में एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हो गया। बात समझ में आई? बोलो ना, मतलब ऐसे थोड़ा जूम करके देखना, पता लग जाएगा। डायग्राम थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अभी देखिए ये आपको क्लियर हुआ, बट मैं आपको रखना है कि ये आपको यहाँ पर ये देखो, दिस इज आर लंबो वर्टिब्रा। ओके, अब इसके एंटीरियर पार्ट में यहाँ पर आपको एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट दिखाई देगा और पीछे की साइड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, देखो बॉडी में अंदर की साइड जो छेद है वहां पे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं क्या ऐसे दिखाऊं यार, समझ लेना, ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा और यहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा। एम आई क्लियर? चलो ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट हो गए, ये तो पता होने चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग राइट क्रक्स एंड लेफ्ट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम। ये जब मैंने डायफ्राम पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था भाई, जो राइट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम है वो जो ऊपर की तीन लंबर वर्टिब्री हैं, कौन सी? 1 2 3 ऊपर वाली जो L1 L2 L3 है उनके फ्रंट में। ठीक है, वहां पर आपको राइट क्रक्स का अटैचमेंट दिखाई देगा और लेफ्ट क्रक्स का अटैचमेंट फ्रंट ऑफ द अपर टू लंबर वर्टिब्री ओनली, मतलब L1 और L2। देखो डायग्राम एक बार दोबारा আমি আবার बोलबो अगेन आई स्पीक। सी ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जस्ट साइड में आपको देखो ये दिख रहा है, ये चीज क्या है? दो पतले पतले मांस के टुकड़े, ये हैं आपके राइट एंड लेफ्ट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम। बात समझ आ रही है? क्या है अपने राइट और लेफ्ट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम। अगर हम बात करें राइट क्रक्स की, ठीक है, अगर हम बात करें राइट क्रक्स की तो वो सिर्फ अपर 3 लंबर वर्टिब्रे में देखा जाएगा और लेफ्ट क्रक्स जो है अपर 2 लंबर वर्टिब्रे में देखा जाएगा। याद रखना, ठीक है, L2 और R3। अब बात करते हैं हम लोग सॉस मेजर की। मुझे बच्चों बहुत ज्यादा अफसोस है, नहीं, मुझे सॉस है, सॉस मेजर। सॉस मेजर मतलब आप देख पा रहे हो, ये रही यहाँ पे सॉस मेजर मसल। दिस इज आर सॉस मेजर मसल। देखो ये सॉस मेजर है, इस मसल के फ्लैशी स्लिप्स होता है, फ्लैशी स्लिप्स, फ्लैशी, ठीक है, इन द अपर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ ऑल द लंबर वर्टिब्रा। अपर और लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑल लंबर वर्टिब्रा आपको सॉस मेजर मसल यहाँ पे देखने को मिलेगी इन फॉर्म्स ऑफ द फ्लैशी स्लिप। ओके, और आपको दिख रहा होगा एक चीज और, सॉस मेजर हो गया खत्म। उसके बाद में बात करते हैं लिगामेंटम फ्लावा की। लिगामेंटम फ्लावा की, देखो लिगामेंटम फ्लावा जो है ये अपना लेमिना का अटैचमेंट है। लेमिना जो अपना एक पार्ट है, मैं एक बार दोबारा आपको दिखाता हूं, मैंने इसमें बाद में नेटर के डायग्राम ऐड करें। देखो दिस पार्ट इज आर लेमिना, दिस इज लेमिना। ये जहां पे कर्सर घूम रहा है ये आपका लेमिना हो गया। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे लेवल क्या हो ना, दिस पार्ट इज द लेमिना, लेमिना, दिस पार्ट इज द लेमिना। तो जो दो लेमिना ऐसे कनेक्ट होते हैं ना, ऐसे लेमिना के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज मिनिमम इन लंबर वर्टिब्री, बट जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज बाय लिगामेंटम फ्लावा। तो लेमिना का अटैचमेंट क्या हो गया? लिगामेंटम फ्लावा, लिगामेंटम फ्लावा, याद रहेगा। ओके, देखिए जरा, हमारे पास 3 हैं, वैसे जीने के 4 दिन होते हैं, लेकिन थोरैकोलंबर फैशिया हमारे पास 3 लेयर्स के फॉर्म में है। एक तो एंटीरियर लेयर, दूसरी पोस्टीरियर लेयर और तीसरी मिडल लेयर। तो एंटीरियर लेयर, बीच में मिडल लेयर और बाद में पोस्टीरियर लेयर। बोलो बात समझ में आई? 3 लेयर्स हैं हमारे पास। ये 3 लेयर्स आपको डायग्राम में बड़ा क्लियरली आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए जरा, इस डायग्राम को जूम कर लीजिए अगेन आपको,
थोरैकोलम्बर फेशिया की देखो एंटीरियर लेयर ये वाली हो गई यहाँ पे, पोस्टीरियर लेयर ये वाली हो गई यहाँ पे जो स्पाइन से अटैच हो रही है, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप पे जो अटैच हो रही है, इट इज आवर मिडिल लेयर। तो तीन आपको लेयर्स दी गई ग्रीन कलर के अंदर। दीज थ्री लेयर्स टुगेदर मेक अप द थोरैकोलम्बर फेशिया, थोरैकोलम्बर फेशिया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ और मसल्स आपको दिखाई दे रही है ना, मल्टीफिडस हो गई यहाँ पे, इरेक्टस स्पिनी हो गई, एंड देन क्वाड्रेटस लंबोरम। तो इन मसल्स की भी अटैचमेंट आप देखिए जरा। थोरैकोलम्बर फेशिया, ये तीनों लेयर्स के आप अटैचमेंट देख लेना। मिडिल लेयर टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, पोस्टीरियर लेयर जैसा आपने देखा स्पाइनस प्रोसेस पे अटैच हो रही थी, और एंटीरियर लेयर कहाँ पे, फेंट रीजन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। सी दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस दोनों साइड में, और ट्रांसवर्स प्रोसेस पे यहाँ पे एक फेंट रिज होती है, देखो यहाँ पे दिख रही है ना आपको, दिस इज द फेंट रिज ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। हेयर द what मिडिल लेयर नहीं, एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैकोलम्बर फेशिया अटैचेस। ओके, उसके बाद में सुप्रा स्पाइनस और इंटर स्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं हमारे पास। मैंने मे बी शायद इसका एक डायग्राम ऐड किया है, आई डोंट नो किया है कि नहीं किया, देखो मैंने नहीं किया, बट सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट जो स्पाइन के ऊपर से जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे ये स्पाइनस, जैसे ये अगर मान लो वर्टिब्री है, ऑर्डर में नहीं है, ऐसे इमेजिन करो, ये मान लो आपके पास वर्टिब्री है, तो यहाँ से दिस विल बी आवर सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। और इंटर स्पाइनस, व्हाट इज इंटर स्पाइनस, नेक्स्ट वन वाज इंटर स्पाइनस। इंटर स्पाइनस मतलब बिटवीन द स्पाइन्स देयर विल बी इंटर स्पाइनस लिगामेंट, एंड सुप्रा स्पाइनस विल बी लाइक दैट। ओके, उसके बाद में हमारे पास है इरेक्टस स्पिनी एंड मल्टीफिडस मसल ऑन द स्पाइनस प्रोसेस एज वी, बस इतनी इंग्लिश आती थी, जैसा कि ऊपर देखा हमने वही इरेक्टस स्पिनी और मल्टीफिडस मसल के अटैचमेंट है ऑन द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम, ये कहाँ अटैच होते हैं, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ ओनली द L1 वर्टिब्रा, ठीक है, सिर्फ L1 टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द L1 वर्टिब्रा, यस। तो मीडियल और लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट कहाँ अटैच होते हैं, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ विच वर्टिब्रा, L1। ओके, एम आई क्लियर? यस, आई एम क्लियर। मल्टीफिडस एंड इंटर ट्रांसवर्स मसल्स ये मैमिलरी प्रोसेस पे होती हैं, एक तो मल्टीफिडस और एक देखो मल्टीफिडस स्पाइनस प्रोसेस पे भी है, उधर भी जाके लग रही है, ठीक है। वहां एक एरिया में थी ना मल्टीफिडस कुछ इस तरीके से, ये देखो मल्टीफिडस ऐसे करके कुछ थी, तो दैट इज द अटैचमेंट ऑन द स्पाइनस प्रोसेस एज वेल एज द मैमिलरी प्रोसेस। और इंटर ट्रांसवर्स बिटवीन लाइक दिस इज आवर ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो दो ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में इंटर ट्रांसवर्स मसल, ओके। देन iliolumbar ligament that on the transverse process of L5, ठीक है, iliolumbar ligament on the transverse process of L5, then medial intertransverse muscle on accessory and mammillary process। देखो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मसल अटैचमेंट है, लेट मी टेल यू, डायग्राम में बता देता हूं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, एक आपका हो गया क्रक्स ऑफ द डायफ्राम, उसके बाद में आपके पास हो गया जो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे लग रही है क्वाड्रेटस लंबोरम, और उसके बाद में आपका सॉस मेजर मसल हो गई, उसका फेशिया होता है सॉस फेशिया, एंड देन मल्टीफिडस एंड इलेक्ट्रोस्पिनी, एंड देन उसके बाद थोरैकोलम्बर फेशिया, जो कि 3 लेयर्स की फॉर्म में ऐसे आके अटैच हो रहा है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने डायग्राम ऐड किया है ना, इसमें आप देख सकते हो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट है सेक्रम के लिए, क्योंकि ये L5 है, लास्ट वाली वर्टिब्रा है। देन आपको दिख जाएगा इंटर वर्टिब्रल नॉच दिख जाएगा आपको, ये वर्टिब्रल नॉच है जिसमें से स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये देखो इंटर वर्टिब्रल नॉच हो गया, दैट इज इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये यहाँ पे इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये इसकी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो एक साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। देन यहाँ पे नॉच बन रहा है, ओके। और क्या बताएं हम, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जो है वो कैसे बनता है, एक वर्टिब्री का तो सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच और दूसरी वर्टिब्री का इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच जो कि डीप होता है, ये मिलके बनाता है क्या, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन या न्यूरल फोरामेन, ठीक है।
दिस इज अ वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया बीच में। ये सारे पार्ट्स आपको मैं देख रहा हूँ कि समझ पा रहे होगे। नेटर का डायग्राम है ये, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको भी देख लो, बॉडी है, ये पेडिसल वाला पार्ट हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे आपको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के पीछे पोस्टीरियर पार्ट में मेमिलरी प्रोसेस दिख जाएगी। दिस इज आवर लेमिना ऑन ईदर साइड। स्पाइनस प्रोसेस हो गई एक हमारी, एसेसरी प्रोसेस दिख रही है आगे। दिस इज लाइक ये रियलिस्टिक टाइप का डायग्राम है जिससे आप चीजों को बहुत ज्यादा डीपली समझ सकते हो। तो नेटर फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं अपने आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं नेटर की चीजें ऐड करूं, डायग्राम सेट करूं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क देख लो। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कुछ इस तरीके की है जो हमने यहां से बीच में से निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूं। सुपीरियर व्यू में आपको इसके दो पार्ट्स दिखाई देंगे, अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट दैट इज आवर एन्युलस फाइब्रोसस, ठीक है जी। ये हमारे अटैचमेंट वगैरह भी हो गए वर्टिब्रा के। उसके बाद में ऑसिफिकेशन की बात करते हैं। देखो हमारे पास है ना, आप जानते हो ऑसिफिकेशन के लिए सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो भाई यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में, आपके पास दो ऑसिफिकेशन सेंटर, तीन ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी वाले और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं 7। ऊपर देखो कितने, 3 तो प्राइमरी और 7 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, दैट्स इट। अब ये ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप खुद पढ़ना। जैसे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो 3 होता है ना टोटल, तो एक तो बॉडी या सेंट्रम बनाने के लिए होता है एंड 2 बाकी के जो होते हैं दे फॉर्म द हाफ्स ऑफ द वर्टिब्रल आर्च, ठीक है। मतलब पहला ऑसिफिकेशन, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो होगा वो बॉडी या सेंट्रम का फॉर्मेशन करेगा और बाकी जो 2 है वो दोनों हाफ्स, वर्टिब्रल आर्च बच गई, वर्टिब्रल आर्च के दोनों हाफ्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं तीनों, दे अपीयर बिटवीन द 7th and 8th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ, ओके। देन ये कब फ्यूज होते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जस्ट रीड इट आउट, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर ये प्यूबर्टी के बाद अपीयर होते हैं, प्यूबर्टी के बाद अपीयर होते हैं। और ये क्या क्या बनाते हैं वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 7 है ना टोटल, 7 में से 1 बनाएगा टिप ऑफ स्पाइन, 2 बनाएंगे मेमिलरी प्रोसेसेस और 2 बनाएंगे टिप ऑफ टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड 2 फॉर द एन्युलर एपिफाइसिस ऑफ अपर एंड लोअर सर्फेसिस ऑफ द बॉडी, ओके। और ये अबाउट 25 ईयर्स ये इस तरीके पोर्शन डिराइव फ्रॉम द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स फ्यूज विद रेस्ट ऑफ द बॉडी एट अबाउट 25 साल का जब आदमी हो जाता है तब जाके ये जो चीजें हैं ये मेन अपना रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ मीट करती हैं। Then let's talk about the last portion of this video, clinical correlation। देखिए सबसे पहले होता है sacralization। What is sacralization? बड़ी सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है what is sacralization। देखो जब है ना L5 सैक्रम के साथ फ्यूज कर जाती है, ये फ्यूजन भाई कंप्लीट भी हो सकता है या फिर ये फ्यूजन इनकम्प्लीट भी हो सकता है ना, नॉट लाइक कि कंप्लीट ही होगा इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट या कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द L5 विद द सैक्रम, व्हाट इट फॉर्म, ये क्या बनाता है, ये जब फ्यूज हो जाता है इसी चीज को हम कहते हैं सैक्रलाइजेशन ऑफ द 5th लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द L5 आर्टिकुलेट विद एला ऑफ द सैक्रम, डायरेक्टली L5 की ट्रांसवर्स प्रोसेस एला ऑफ द सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करती है और इसकी वजह से भाई L5 और सैक्रम के बीच में एक नर्व आएगी, स्पाइनल नर्व, दैट इज L5 स्पाइनल नर्व। तो वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है, तो वो कंप्रेस हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ 5% नॉर्मल इंडिविजुअल्स में देखी जाती है, इसको हम कहते हैं सैक्रलाइजेशन। फिर उसके बाद में स्पाइना बाइफिडा, मतलब देखो जो वर्टिब्रल आर्च है उसका फ्यूजन नाउ दो हाफ्स में वो डिवाइडेड रहे, दैट इज नॉन फ्यूजन ऑफ द 2 हाफ्स ऑफ द वर्टिब्रल आर्च, दैट इज स्पाइना बाइफिडा। और इस केस में क्या होगा भाई, देखो ये मतलब मैं ये कह रहा हूं जैसे ये बॉडी हो गई, अब ये वर्टिब्रल आर्च का, न्यूरल आर्च का दोनों पार्ट ऐसे खुले रह जाएं, तो खुले रह जाएंगे, उसकी वजह से होगा क्या, फ्यूज नहीं होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो मेनिंजेस हैं अलोंग स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद द मेनिंजेस, वो चीज एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है, एंड that will herniate out in the midline through the gap, उस गैप में से बाहर निकल जाएगी। मतलब आप ये समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये फ्यूज ना करे भाई, यहां से अगर ये फ्यूज नहीं करेगा, अलग अलग दोनों पार्ट्स रहेंगे, तो फिर यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद द मेनिंजेस है वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर, तो वो वर्टिब्रल कैनाल के अंदर, तो वो बाहर निकल जाएगा, दैट विल हर्निएट आउट। एम आई क्लियर? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया।
स्पॉन्डाइलोलाइसिस, व्हाट इज दिस स्पॉन्डाइलोलाइसिस? नॉर्मल भाषा में डायग्राम देख के समझ आ रहा है वर्टिब्रल आर्च अलग हो गई है और बाकी पूरा पार्ट अलग हो गया है, दैट्स इट। एंड स्पॉन्डाइलोलिथेसिस क्या होता है? स्पॉन्डाइलोलिथेसिस में वर्टिब्रल आर्च और बाकी का जो पार्ट है वो अलग हो गया है वर्टिब्रल बॉडी, लेकिन देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा था, देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वर्टिब्रल, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द L5 वर्टिब्रल बॉडी, देन दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलोलिथेसिस। ठीक है, इसमें बैक पेन होता है बहुत बुरा, दैट रेडिएट्स आउट अलोंग द कोर्स ऑफ साइटिक नर्व। ओके, जो जिसके बारे में हम लोग डिटेल में क्या इंफीरियर एक्सट्रीमिटी में पढ़ेंगे। देन कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम क्या होता है? देखो, व्हेन कॉर्डा इक्विना कंप्रेस जब हो जाता है, व्हाट इज कॉर्डा इक्विना? लीश और ग्रुप ऑफ लाइक नर्व रूट्स फ्रॉम L2 to S1, लंबर 2 to sacral 1। तो ये जब कंप्रेस हो जाता है कॉर्डा इक्विना, दैट इज कॉल्ड कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। एंड इसके क्लिनिकल फीचर्स भाई ये हैं, इंपॉर्टेंस हो गया, फ्लैशिड पैराप्लेजिया, सैडल टाइप एनेस्थीसिया, लेट ब्लैडर, बाउल इन्वॉल्वमेंट लीडिंग टू इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस, इंपॉर्टेंस हो गया, एब्सेंस ऑफ नी एंड एंगल जर्क्स, दैट्स इट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में मैंने बताया था, वो एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। वाइवा में बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे आपने बोला कि भाई वो फाइब्रो कार्टिलेजिनस है, टीचर कैन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मुझे और फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स के नाम बताओ जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो वो आपको देखना है, या आपका होमवर्क हो गया, और कमेंट्स में लिखना कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अलोंग विद द इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस नेचर के होते हैं। उसके बाद में देयर आर टोटल कितने 24 डिस्क प्रेजेंट होता है अपने वर्टिब्रल कॉलम में, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, एन्युलस पल्पोसस और न्यूक्लियस, एन्युलस फाइब्रोसस एक्चुअली गलत है, और न्यूक्लियस पल्पोसस जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया था, पेरिफेरल पार्ट एंड दैट इज सेंट्रल पार्ट। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ दिस वर्टिब्रा। देखो, एक वर्टिब्रा जो है वो डेवलप करता है सोमाइट से। अ वर्टिब्रा डेवलप फ्रॉम सोमाइट विच इज इन टर्न डिराइव फ्रॉम पैराक्सियल मेसोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म से डिराइव होता है सोमाइट, है ना। सोमाइट क्या है? सोमाइट आर द क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ पैराक्सियल मेसोडर्म। क्या है? क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ द पैराक्सियल मेसोडर्म। ओके, फर्स्ट पेयर ऑफ जो सोमाइट है, इट अराइज इन द ऑसिपिटल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। ये सब चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आपकी एम्ब्रियोलॉजी क्लियर होगी। तो अभी के लिए तो आपको लगेगा कि अगर एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ी है तो यू विल फील कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बता देता हूं, फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट अराइज इन द ऑसिपिटल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो एट 20th डे ऑफ द डेवलपमेंट, एंड यहां से फिर नए सोमाइट बनना चालू हो जाते हैं क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में, क्रेनियोकॉर्डल सीक्वेंस एट द रेट ऑफ 3 पेयर्स पर डे। पहला पेयर ऑफ सोमाइट कब बनता है? एट द 20 डे ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद भाई लड़ी लग जाती है, क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में सोमाइट ऐसे बनते जाते हैं और बहुत सारे सोमाइट्स बन जाते हैं, 3 पेयर्स पर डे बनते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ द सोमाइट की। एक है स्क्लेरोटोम, एक डर्मेटोम, एक मायोटोम। अच्छा, ध्यान से सुना, जो अपनी स्किन की डर्मिस है वो बनती है डर्माटोम से। ओके, स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स के नाम बताओ। एक तो स्केलेटल मसल और एक कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में भी स्ट्रेशंस होती हैं। ओके, तो ये मायोटोम से बनता है, मसल का मायोटोम। ओके, एंड एक्सियल स्केलेटन जो है अपनी वर्टिब्री हो गई, रिब्स हो गई, जो एक्सियल स्केलेटन में आती हैं, फॉर एग्जांपल वर्टिब्री रिब्स, दे डेवलप फ्रॉम स्क्लेरोटोम। तो आई होप आई एम क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ हमने जो लंबा वर्टिब्रा है उससे रिलेटेड सारी चीजें जितनी हम पढ़ सकते थे वो हमने कवर कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ ही आया होगा यार। मतलब देखो, मैंने बड़ी मेहनत की है, समझ तो आना चाहिए। अगर समझ नहीं आया ना तो देख लेना, मारूंगा मैं तुम्हें। अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ो, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो यार, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे, सैक्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ज्यादा जोर से हो गया। कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज अभिषेक झाझड़ियास चैनल। यार करो ग्रेट सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी या।